खुशी तो बहुत है क्योंकि मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू ना। मतलब 19 रैंक आना इज लाइक कि सर्विस में आईएएस में सबको जाना होता है, तो इट इज़ समथिंग दैट मेरी सोच से परे है। मतलब व्हाट कैन आई आस्क मोर, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही है मिला है। और जहाँ तक बात होती है श्रेय का, तो श्रेय तो एक कलेक्टिव अप्रोच है। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, काफ़ी करीब के कुछ दोस्त हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद करी। तो एक कलेक्टिव श्रेय मैं दूंगा सबको, जितने भी मेरे क्लोज नियर एंड डियर वंस हैं। ये रैंक हासिल करने के लिए किस तरह की मेहनत आपने की है? मेहनत तो ये कंटिन्यूस मेहनत है, और वही साथ में लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो मेहनत तो ऐसा है कि कंसिस्टेंटली मेहनत की थी मैंने, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। प्रोसेस ही ऐसा है कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो एट द एंड सारे फैक्टर्स अलाइन होके एंड देन फाइनली रिजल्ट आया, तो अच्छा लगा। क्या आपका सपना है? देश के लिए क्या करना चाहते हैं? देश के लिए सपना तो यही है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही है कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ पॉजिटिवली, किसी भी सेक्टर में जहाँ पे भी काम करने का मौका मिलता है, बी इट एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर, कहीं पे भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, जो भी काम मिलता है, अगर मैं उसमें अपना बेस्ट देता हूँ तो वो मैं समझूंगा कि मैंने जस्टिस किया। तो वही मेरा एम रहेगा मेन। कि गिरकर उठने वाला ही सिकंदर होता हो, वो गिरकर फिर से उठता है लड़का। गिरकर भी जिसमें उठने की क्षमता है वो परसिस्टेंस है। अगर आप में वो क्षमता है तो आप में भी वो ट्रेट है जो शिवम में ट्रेट था। अगर वो 19वां रैंक ला सकता है तो अमन आप भी 19वां रैंक ला सकते हैं। दिनकर वाला जो मानव है कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, वो सबसे पहले ये जो कविता है वो सारे मानव के लिए नहीं बोलते हैं भाई, वो उसी मानव के लिए बोलते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, जो परसिवरेंट है, जो डेडिकेटेड है, जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा से सतत रहा है, सचेत रहा है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। आज मैं आपके सामने दो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स की स्टोरी बताने जा रहा हूं, जो कि अब सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नहीं रहे बल्कि वो सिविल सर्विसेज ऑफिसर बन चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आई एम टॉकिंग अबाउट मैं शिवम कुमार रैंक 19 और अनिमेश प्रधान रैंक 2। इस बार जो 2023-24 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले उनको बहुत सारी बधाइयां। और आप सब एस्पिरेंट्स से मैं चाहता हूं कि उनकी कुछ स्टोरीज आप भी जानें, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एवरी सिंगल एस्पिरेंट हु हैव बिकम सक्सेसफुल, ताकि आप भी समझे कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो सक्सेसफुल जब होते हैं तो उसके लिए साइकोलॉजी की क्या जरूरत है। मैं ये सेशन ऑर्गेनाइज नहीं करता, लेकिन 2 दिन पहले मेरा एक टेलीग्राम पर स्टूडेंट है अमन मिश्रा, तो उसका एक मैसेज आता है कि सर मैंने बहुत सारे जो इस बार यूपीएससी एस्पिरेंट से जो सिविल सर्विस ऑफिसर बने, मैंने उनका बैकग्राउंड चेक किया है और मुझे ये लगता है कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्स फैक्टर। उनके पास कोई एक्स फैक्टर है, वो किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए हैं। दे आर इंटेलेक्चुअल, मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन है वो कॉमन बच्चों के लिए नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए जरूरी ये था कि मैं एक वीडियो इस पे बनाता। तो चलिए बात एक सच्ची घटना से करते हैं। शिवम कुमार को मैं पर्सनली जानता था, तो ये बात है 21 अप्रैल 2022 को। 2 दिन के बाद पूरे 2 साल हो जाएंगे उस घटना का। मेरा और शिवम दोनों का सेम बोर्ड है, दोनों को सेम जगह इंटरव्यू देना पड़ता है। दोनों का इंटरव्यू 7 अप्रैल 2022 को हुआ था। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद हमारा मेडिकल होता है, मेडिकल के लिए हम दोनों को सेम हॉस्पिटल में भेजा गया था। हुआ क्या कि कभी कभी मेडिकल जब आप देने जाते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका मेडिकल हो उस दिन पूरा कंप्लीट हो जाए। जब हम लोग मेडिकल देने 8 अप्रैल को गए तो हम उस दिन ऑर्थोपेडिशियन वहां नहीं था। हम लोगों को दोबारा 21 अप्रैल 2022 को ऑर्थोपेडिशियन का मेडिकल सर्टिफिकेट लेने के लिए कि फाइनली हम लोग को मेडिकली फिट करार दिया जाए, उसके लिए हम लोग को बुलाया जाता है। हम दोनों नोएडा में रहते थे, मेट्रो से निकलते हैं, मेट्रो से उतरकर हॉस्पिटल जो मेट्रो से है वो करीब 3 किलोमीटर दूर था। मैं और शिवम दोनों एक ही ई रिक्शा, टोटो जिसको आप बोलते हैं, ई रिक्शा पे हम दोनों बैठते हैं। बैटरी ई रिक्शा, वहां से वो 10-10 रुपए प्रति सवारी वो लेता था, 10 या 20, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैं और शिवम दोनों वहां बैठे हुए हैं और दोनों का मन जो है
वो बहुत ज्यादा दुविधा में है, क्योंकि रिजल्ट अभी भी आने में 1 महीने 8 दिन 7 दिन बचे हुए थे। देखो बातें क्या होती है, पहले ये समझो, एक माइंडसेट एस्पिरेंट का समझो। मैं और शिवम दोनों के दोनों व्यथा में थे। दोनों बात क्या करते हैं कि क्या हम लोग यूपीएससी के लायक हैं भी कि नहीं हैं। दैट वाज द फर्स्ट डाउट, ये पहला दिमाग में डाउट था। दूसरा कि इतने सारे इंटेलेक्चुअल यहां हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलते हैं जो टॉपर्स हो चुके, क्या हम लोग कैपेबल हैं, क्या हम भी कभी यूपीएससी के लिस्ट में शामिल हो पाएंगे। दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑन विच वी वर टॉकिंग। एंड यू वॉन्ट बिलीव, शिवम का मुझे वो स्टेटमेंट आज भी याद है। वो कहता है कि दीपक मुझे कोई भी रैंक मिल जाए, चल जाएगा, बस सर्विस हो जाए, किसी भी तरीके से सर्विस हो जाए, बाकी आई डोंट नीड एनीथिंग, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट शिवम ने दिया था और मैं भी ऐसा ही कुछ रिप्लाई दिया कि हाँ भाई बस सर्विस हो जाए, आगे फिर देख लेंगे। दोनों का मन सेम व्यथा से गुजर रहा था, सेम कौतूहल से भरा हुआ था, और दोनों व्यथित थे ये सोचकर कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। एक एज ए कॉमन सिविल सर्विस एस्पिरेंट आप लोग सोचो, आपके अंदर भी यही डाउट होता है। आपको लगता है कि क्या मेरे अंदर वो इंटेलेक्ट है, क्या वो एक्स फैक्टर है जिस कारण से मेरा यूपीएससी में आएगा, मैं यूपीएससी के लिस्ट में आऊंगा, उस होली पीडीएफ में जगह बनाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली उस साल ना मेरा होता है ना शिवम का होता है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो दोनों के दोनों लिस्ट से बाहर हैं। मन तो व्यथित हो जाता है, परंतु शिवम हिम्मत नहीं हारता है। वो कहते हैं ना कि गिरकर उठने वाला ही सिकंदर होता हो, वो गिरकर फिर से उठता है लड़का। मुझे एग्जैक्टली आज भी याद है कि दीपक, मुझे मेंस में ऑप्शनल में मेहनत करने की जरूरत है, उसका ऑप्शनल मैथ्स था। वो बोलता है कि दीपक मुझे वहां मिनिमम 50 मार्क्स का लीड लेना होगा, देन ओनली मैं यूपीएससी मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके आराम से मेरा रैंक अच्छा आएगा। वो अपने वीकनेस को एनालाइज करता है। आप समझिए, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के 6 दिन बाद अगला प्रीलिम्स है, क्या माइंडसेट होगा। सो फर्स्ट थिंग, जो भी बच्चे, अमन मिश्रा आपको डाउट था, और भी काफी सारे मेरे बच्चे थे, करिश्मा थी, रितिका थी, इन सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं जो एक सफल एस्पिरेंट से और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को अलग करता है। एक जो सफल ऑफिसर बनता है और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होते हैं, उनमें अंतर इन्हीं सब बातों का होता है। पहला जो अंतर है दैट इज परसिवरेंस। परसिवरेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? हिंदी में तो दृढ़ता जानते हैं, बस बेसिकली इंग्लिश में इसी तरीके से ना बोलते हैं, परसिस्टेंस टू डू समथिंग डिस्पाइट फेसिंग मल्टीपल ऑब्स्टेकल। कितना भी ऑब्स्टेकल आ जाए बट यू आर परसिस्टेंट। आपको मेहनत करना है कि ये मेरा किसी भी तरीके से निकालना है। गिरकर भी जिसमें उठने की क्षमता है वो परसिस्टेंस है। अगर आप में वो क्षमता है तो आप में भी वो ट्रेट है जो शिवम में ट्रेट था। अगर वो 19वां रैंक ला सकता है तो अमन आप भी 19वां रैंक ला सकते हैं। और ये सिर्फ अमन की बात नहीं है, इसके अलावा देखो शिवम ने कितना ज्यादा एनालिसिस किया। उसको पता था कि कौन कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही नीड्स हेल्प। GS4 मैथ्स में वो मुझे बोलता है कि दीपक एटलीस्ट मुझे 50 मार्क्स का लीड लेना होगा। सो यू नीड टू बी सिंसियर। आपको एनालिसिस करना है, उसके बाद सिंसियर रहना होगा, सीखना होगा, अपनी गलतियों से जो सीखता है वो बनना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा एंड हैव पेशेंस। कितना पेशेंस होगा सोचो, एग्जाम का रिजल्ट आता है 6 दिन बाद, फिर से प्री है, फिर से मेंस का टेंशन है। तो वो पेशेंस आप में दिखता है तो आप भी शिवम कुमार जैसे बन सकते हो। आप तभी वो मानव, दिनकर वाला जो मानव है कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, वो सबसे पहले ये जो कविता है वो सारे मानव के लिए नहीं बोलते हैं भाई, वो उसी मानव के लिए बोलते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, जो परसिवरेंट है, जो डेडिकेटेड है, जो अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा से सतत रहा है, सचेत रहा है। अगर आप सचेत हैं, अगर आप मेहनती हैं तो बिल्कुल आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं। कहीं से कोई दिक्कत फिर नहीं है। दिस इज जस्ट वन थिंग। सेकेंड स्टोरी,
जो बार बार अमन पूछ रहा था कि सर ये क्या कोई कॉमन बच्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। सबसे पहले तो हार नहीं मानना है। मैं 2 एग्जाम्पल यहां पर दूंगा, एक जुनैद अहमद का, दूसरा पूज्य प्रियदर्शनी का। पूज्य प्रियदर्शनी 2013 में पहला प्री देती है, नहीं होता है। फिर अमेरिका के लिए इंडिया से चली जाती है, अमेरिका जाती है, वहां से मास्टर्स पबएड में करती है, और फिर पीडब्ल्यूसी में काम करने के बाद 2016 में अटेम्प्ट लेती है। इस बार प्री भी निकालती है, मेंस भी निकालती है, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। फिर से थर्ड अटेम्प्ट देती है, प्री भी नहीं होता है। अब उसका हिम्मत टूट चुका था, उसको लगा कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है। बट ड्यू टू फ्रेंड इंसिस्टेंस एज वेल एज पेरेंट्स इंसिस्टेंस, और फिर उसको लगा कि एक बार और करती हूं। सोचो अगर हिम्मत उस जगह पे टूट जाता तो क्या होता? क्या वो ऑफिसर बनती? एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? अल्टीमेटली पूज्य प्रियदर्शनी 4th अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर करती है, मेंस भी क्लियर करती है, एंड सी गॉट 11th रैंक, 11वां स्थान भारत में लाती है। टुडे सी सर्विंग एज एन आईएफएस ऑफिसर। जुनैद अहमद, भाई इनसे बड़ा तो इंस्पिरेशन कोई कॉमन बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता है। हर एक स्टेप में इन्होंने प्रोग्रेशन लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स, सेकंड अटेम्प्ट क्लियर्ड प्रीलिम्स बट रीच टू मेंस, थर्ड अटेम्प्ट क्लियर्ड प्रीलिम्स, क्लियर्ड मेंस, रीच टू इंटरव्यू, फोर्थ अटेम्प्ट क्लियर्ड प्रीलिम्स, क्लियर्ड मेंस, क्लियर्ड इंटरव्यू बट गॉट लो रैंक, फिफ्थ अटेम्प्ट गॉट थर्ड रैंक। तो हर स्टेप में एक एक बार प्रोग्रेस करते गए। अगर आप में आप गलती करके उससे सीखने की कला है तो बिल्कुल ये एग्जाम आपके लिए है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो अनिमेष प्रधान का है। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता हूं जो सेकंड रैंक लाए हैं। आप सोचिए कि कितना भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस उस बंदे में है, कितना मेंटली वो फिट है। उसके माता पिता की इच्छा थी कि मेरा बच्चा यूपीएससी करे। अभी बच्चा 12th में ही है, पिताजी का सडनली कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो जाती है। एक बच्चा एस्पिरेशन अपने पिताजी के आंखों से देख रहा था, वो पिताजी नहीं रहे, तब भी बच्चा यूपीएससी के लिए लगता है। यूपीएससी की तैयारी शुरू करता है, पता चलता है कि मम्मा को कैंसर है एंड शी वॉन्ट इवन सर्वाइव। इंटरव्यू हो रहा है और उधर उसकी मां चल बसती हैं, और शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। और 16 तारीख को जब रिजल्ट आया, ही गॉट सेकेंड रैंक, दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सोचो कि कितना बड़ा सैक्रिफाइस उस लड़के ने किया है। ये बहुत आसान है ये बोल देना कि वो सेकेंड रैंक लाया है, लेकिन उसके पीछे का सैक्रिफाइस को समझना इज वेरी मच डिफिकल्ट। अगर आप में वो क्षमता है कि आप उस सैक्रिफाइस को समझ सकते हैं, आप भी उतना ही एफर्ट लगा सकते हैं जैसे अनिमेष प्रधान ने लगाया, तो बिल्कुल ये एग्जामिनेशन आपके लिए है। यू कैन क्रैक इट, यू कैन नेल इट, आराम से होगा। 3-4 चीजें जो मैं बताता हूं वो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट में होने की आवश्यकता है। अगर वो ट्रेट आप में है तो यूपीएससी क्या, दुनिया का सारा एग्जाम निकालोगे। सबसे पहले वाजपेयी जी वाला एटीट्यूड। 1950s में उन्होंने इलेक्शन तब स्टार्ट किया था, इलेक्शन मतलब पॉलिटिक्स जब कांग्रेस वाज डोमिनेटिंग। कभी उन्होंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया और लगातार उस गवर्नमेंट से लड़ते रहे, 46 साल तक लड़ते रहे, एंड अल्टीमेटली 1996 में वो सफल हुए जब पहली बार वो प्रधानमंत्री मात्र 13 दिन के लिए बनते हैं। वाजपेयी जी कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है हार नहीं मानने की, तो आप बिल्कुल शिवम कुमार और अनिमेष प्रधान जैसे बन सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। एक बहुत उम्दा सी पंक्ति है, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा।
अगर सीना में उम्मीद जिंदा है और उस पे आप कोशिश कर रहे हैं, अपने ऊपर फेथ है, तो यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। जो आपको करना है वो सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। विश्वास करो, इसके लिए कुछ एडिशनल करने की जरूरत नहीं है, आराम से ये एग्जाम निकलेगा। क्या आप में परसिवरेंस है जैसे शिवम कुमार में था? आपके अंदर वो भावनात्मक बुद्धि है जो अनिमेश प्रधान में था? क्या आप सिंसियर हैं अपने गोल के प्रति? अगर ये सारे ट्रेड्स आप में हैं, आप में पेशेंस है, तो आप दिनकर साहब वाले मानव हैं। मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तब आप दिनकर साहब वाले मानव हैं। और सिविल सर्विसेज का अगर आप चाहिएगा मोदी जी के साथ कंपीट करके अगला प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ट्रेड्स होना जरूरी है। इट डजंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कहां से किया है, कुछ ऐसा जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रेड्स हैं तो बिल्कुल आप सक्सेसफुल होंगे, कोई नहीं रोकेगा। इन्हीं बातों के साथ चलिए, बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर फॉर योर प्रीलिम्स, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एंड बिलीव मी सक्सेस विल किस योर फीट। आपके पैरों को सफलता चूमेगी, कोई नहीं आपको हरा सकता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।